वो क्यों डिफरेंट रहता है। तो वहां से ही हम लोग आज आगे करेंगे। तो आज हम वहीं उसी श्लोक से स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, आप लोग मेरे साथ में रिपीट कर सकते हैं। आश्चर्यवत् पश्यन्ति कश्चिदेनम् आश्चर्यपश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदन्ति तथैव चान्यम् आश्चर्यवदति तथैव च अन्यम् आश्चर्यवच्चैनम् अन्यश्नोति आश्चर्यवत् चैनम् अन्य शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। श्रुत्वा अप्येनं वेद न च एव कश्चित्। हरे कृष्ण। आप पढ़ेंगे माता जी इसका ट्रांसलेशन, फिर हम थोड़ा इसके ऊपर आगे डिस्कशन करते हैं। प्रभु जी आज किसी और से पढ़वा लो प्लीज। अच्छा ठीक है, और कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा। मैं पढ़ता हूँ, 1 मिनट मेरे को हिंदी वाला ले लीजिए। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। यस हरे कृष्ण। ये अपना कौन सा वाला वो है? 29 है। 2.39 29 सॉरी, आई वाज लिटिल आउट ऑफ टच। नो। यस। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, यही है ना? यस यस। हेलो। हाँ यही है प्रभु। तो अच्छा, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तात्पर्य, चूंकि गीतोपनिषद। हेलो, हरे कृष्ण। पढ़ सकते हैं, जारी रखूं? हाँ एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। जी, चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित हैं, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं। श्रवण यापि बहुर्भर्यो नलभ्यः शृण्वन्तो अपि बहवो यम न विद्युः। आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के इस स्वलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी, जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। आज का ना ये जो श्लोका है, इसमें भगवान जो आत्मा के ऊपर बोल रहे हैं कि देखो, ये सुनने के बाद भी कई सारी चीजें बोल रहे हैं कि आश्चर्य लोग कब हो जाते हैं? पश्यति, जब वो देखते हैं इस आत्मा को। अभी देखता कौन है? जो स्पिरिचुअल लेवल पे, जो अध्यात्म में बहुत ज्यादा लोग तपस्या करते हैं, आपने देखा होगा, हिमालय में जाते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, तो वो लोग आत्मा को देख पाते हैं, आत्मा के स्वरूप को देख पाते हैं। तो हालांकि खुद ही आत्मा है, पर वो देखकर भी बहुत आश्चर्य में रहते हैं, है ना। और पश्चित हो गया वदति,
तो वदति जो बोलते हैं आत्मा के बारे में बताते हैं, वो भी बड़े आश्चर्य में रहते हैं। बता तो रहे हैं पर फिर भी, जैसे अभी आप मुझे बोलोगे क्या आप आत्मा के लेवल पर हो, मैं बोलूंगा नहीं, अभी तक आत्मा के लेवल पर हम नहीं है, क्योंकि समझ पाना, बोलना और एक्चुअली समझ पाने में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उसके बाद आश्चर्य व चैनम अन्य शृणोति, और जो लोग सुन रहे हैं आत्मा के बारे में, वो भी बहुत ज्यादा आश्चर्य में रहते हैं कि भाई देखो, ये सुना तो है पर हम लोग अभी भी इस पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, बस आश्चर्य ही है कि आत्मा क्या है। और ये सब कुछ होने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद, सब कुछ होने के बाद इसके बारे में समझ पाना उतना ही मुश्किल हो जाता है, फिर भी नहीं समझ पाते कि आत्मा है क्या। तो जैसे आज का डिस्कशन अगर हम शुरू करें, आ, इस दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे ना अलग अलग आश्चर्य हैं। हरे कृष्ण। तो बहुत सारे आश्चर्य, जैसे 7 वर्ल्ड वंडर्स ऑफ दिस वर्ल्ड हम लोग बोलते हैं ना, इस दुनिया में 7 अजूबे हैं, आश्चर्य है, वो क्या क्या है, किसी को पता है? ताजमहल, इटली का पिज़्ज़ा और हाँ हाँ और एफिल हाँ माता जी, जो ऐसे ही हैं, अब ज्यादा उनमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ताजमहल हो गया, उसको लोग बोलते हैं कितना आश्चर्य है, देखो कितना बड़ा बना दिया, कितना विशाल बना दिया। और चाइना में इतनी मोटी दीवार बना दी, है ना, और देखो कितनी लंबी दीवार है, वो पूरे आसमान से दिखती है। और जो पिरामिड है, जैसे मम्मी मम्मी, आपको पता है अपनी मम्मी भी खैर आश्चर्य वाली रहती हैं, इंडियन जो माँ रहती हैं, वो भी वो भी आश्चर्य वाली रहती है। पर जो पिरामिड बनाते हैं उसमें आदमी को रख देते हैं, इतना बड़ा पिरामिड एक आदमी को रखने के लिए बनाते हैं, तो वो भी एक आश्चर्य वाली बात ही हो जाती है। तो ऐसे ना इस दुनिया के आश्चर्य भी हैं, पर वो हमें इतने ये नहीं करते, इतने इतने बड़े एक्चुअली आश्चर्य नहीं है जितने बड़े हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे आ, युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने सवाल पूछा था कि इस दुनिया में सबसे आश्चर्य करने वाली चीज क्या है, आपको क्या लगता है कि सबसे आश्चर्य किस चीज से होता है? तो वो लोग युधिष्ठिर महाराज एक श्लोक बताते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमलामयम शेषधारम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। तो उनको पूछते हैं कि भाई इससे बड़ा आश्चर्य क्या है कि हम देखते हैं हजारों हजारों लोग हर दिन उनकी मृत्यु हो रही है और वो जा रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि हाँ लोग मर रहे हैं, उनको हम सब लोग जा रहे हैं, राम नाम सत्य करके आ रहे हैं और उनको फिर जला के आ रहे हैं, फिर वापस आ जाते हैं। और व्यक्ति भूल जाता है, और इतना भूल जाता है, इतने अपने काम में फिर से अपना काम वैसे ही करने लग जाता है जैसे उसके साथ तो ये कुछ कभी होगा ही नहीं, मेरी मृत्यु कभी आएगी ही नहीं, राइट, मेरे कंट्रोल में सारी चीजें हैं, मैं जब तक जीना चाहूंगा तब तक जीऊंगा। उस व्यक्ति को ऐसे लगता है और इस विचार के साथ वो लगातार काम करने लगता है ना। जैसे आ, इस दुनिया के लोग के बारे में तो भागवतम में भी बताया गया है कि मंद सुमंद मतियो, बहुत ही ना जो बुद्धि है और जो मेमोरी है, हमारी जो बुद्धि है और इच्छा जो स्मरण शक्ति है वो बहुत ही छोटी है, बहुत ही कम है। तो उसकी वजह से भी हमें शास्त्र लिख कर दिए गए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सब लोग फटाफट भूल जाते हैं। अभी जैसे सेकेंड वेव आई, सेकेंड वेव कितनी बड़ी थी, कितना बड़ा उसने नुकसान किया, कितना लोगों की मृत्यु हुई। हालांकि आप किसी भी घर में आप पूछेंगे तो कोई ना कोई आपको उदाहरण मिल जाएगा कि हाँ देखो हमारे यहाँ ये चले गए, हमारे यहाँ ऐसा हो गया। तो वो उदाहरण के होने के साथ भी आप देखेंगे फिर भी 1 महीना अगर ओवर हो जाए और सब खुल जाए, सब आदमी व्यक्ति सब भूल जाता है कि कुछ हुआ था, मेरे को कोई प्रिकॉशन लेने चाहिए, मेरे को मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग। अब बाजार में जाके देखोगे तो एकदम सब लोग ओपनली ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये आश्चर्य की बात कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअल लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, आश्चर्य की बात कर रहे हैं कि ठीक है हमें पता है मृत्यु आएगी तो हमें कुछ करना चाहिए, उसके लिए कोई एक्शन होना चाहिए, है ना। जैसे हमें पता है कल सुबह अगर आटा खत्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे, घर में जो अभी माताएं हैं अब उनको खाना बनाना होता है,
उनको पता है आटा खत्म हो गया तो कल सुबह के पहले आटा चाहिए, नहीं मिलेगा तो खाना कैसे बनेगा, ब्रेकफास्ट कैसे बनेगा, लंच कैसे बनेगा, है ना? तो ये अगर मृत्यु आएगी तो उसके लिए भी मेरे को प्रिपेयर करना चाहिए। अगर इतनी छोटी-सी चीज़ों के लिए, छोटे-मोटे काम के लिए हम लोग इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये तो पक्का होना है। जो मृत्यु है इंग्लिश में बोलते हैं एज़ श्योर एज़ डेथ, मतलब इतनी गारंटी, अगर किसी चीज़ की पक्की गारंटी है तो वो मृत्यु की है। ये सबके साथ आनी है, आपके साथ, मेरे साथ, हर एक व्यक्ति के साथ आनी है। पर फिर भी हम लोग उतना याद नहीं कर पाते। पर अभी तक जैसे हमने बहुत कुछ पढ़ा है और भगवान अभी लास्ट ये जो आत्मा का जो डिस्कशन है इसका एंड में आ गए हैं। और एंड में आके अर्जुन को बोल रहे हैं देखो अभी इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया, फिर भी ये सच में समझ पाना, ये सच में किसी व्यक्ति को पूरा अच्छे से इंटरनलाइज कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो आश्चर्य में ही रह जाता है। अभी आप लोग को भी लोग देखेंगे, बोलेंगे अरे इस दुनिया के लिए अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे हो, तो वो भी दुनिया के लिए आश्चर्य है। अरे क्या सेम मंत्र आप लोग बार-बार जाप करते रहते हो, उससे क्या होता है? भगवत गीता हर संडे चले जाते हो, अ, क्या मतलब है? क्या सीखते हो? तो इस दुनिया को लगता है कि कुछ कुछ और करना चाहिए, कुछ और मज़ा करना चाहिए, घूमना चाहिए, राइट? वो सेम आप क्या कर रहे हो? तो इस दुनिया के लिए अगर कोई अध्यात्म में कुछ काम कर रहा है, तो वो भी एक आश्चर्य की बात। पर ठीक है, अभी तक के डिस्कशन में जो आत्मा एक आश्चर्य कर देने वाली चीज़ है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? कि जो आत्मा का हमने डिस्कशन किया था कि एक जो साइज़ है वो एक तो बहुत कम होता है। कितना होता है? मीनू माताजी ने बताया था लास्ट टाइम कि एक बाल के आगे वाले हिस्से को 1000 भाग में काटेंगे या 100 भाग में काटेंगे या 1000 में काटेंगे? 10,000। 10,000 भाग में काट देंगे, ठीक है। तो उतना आत्मा का साइज़ है, वो एक समझाने के लिए बताया गया था, राइट? तो उतना अगर हमारा साइज़ है और वो ही हमारा मतलब हम जो सोल हैं इस शरीर के अंदर उतना हमारा साइज़ है, वही आत्मा एक बड़े से हाथी के शरीर में भी है, आप देखेंगे। और वही आत्मा एक छोटी-सी चींटी है ना, उसके शरीर में भी वही आत्मा है। एक बड़ी-सी जो व्हेल फिश रहती है, उसके शरीर में भी वही आत्मा है। एक छोटे से अमीबा या कोई ऐसा जो बहुत ही छोटा दिखता है, उसके अंदर भी वही आत्मा है। और उतने साइज़ की आत्मा ही वो पूरे शरीर को जागरूक कर रही है, एनर्जाइज़ कर रही है, उसको पूरा एनर्जी दे रही है काम करने के लिए। ऐसा नहीं आत्मा बड़ा हाथी है तो बहुत बड़ी आत्मा चाहिए उसके लिए, है ना? जैसे अगर मेरा शरीर बड़ा है तो मैं अगर शर्ट सिलाने जाऊँगा तो मेरे को बड़ा एक कपड़ा चाहिए पूरे शर्ट बनाने के लिए, और कोई छोटा बच्चा है तो उसको थोड़ा कम कपड़ा चाहिए। ऐसा नहीं है, आत्मा जो है वो साइज़ उसका सेम रहता है। तो अ, ये भी एक आश्चर्य की बात है। और हमने क्या पढ़ा था कि जो आत्मा है कभी मरती नहीं है, तो हमको ये ना बहुत बड़ा एक रिलीफ देती है। क्योंकि सारा जो काम इस दुनिया में लोग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं यार? अपने आप को बचाना है, इस शरीर को बचाना है। एक्चुअली शरीर नश्वर है, पर हमें पता चलता है कि हम ये शरीर नहीं है और हम कभी मरने वाले नहीं हैं। और हम कैसे हैं? जैसे ये कपड़े बदलते हैं। कल मैंने कुछ और कपड़े पहने थे, आज कुछ और पहने, ऐसे मैं कपड़े बदलता हूँ, ऐसे में ये शरीर बदलता हूँ, राइट? तो मुझे पता चलता है यार, मैं कभी मरने वाला ही नहीं हूँ। तो भगवान ने देखो कितना अच्छा हमको नॉलेज दिया है। तो वो भी एक रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग। देखो कितने आश्चर्य की बात है, हम कभी मरने वाले नहीं। चाहे आप बहुत मोटे हो, चाहे कोई व्यक्ति बहुत ही पतला-सा है। तो एक ना यूएस में एक क्लास चल रही थी। तो क्लास में एक प्रभु जी बता रहे थे ऐसे कि हम लोग आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है और हमें ये शरीर किसी का गोरा है, किसी का काला है, कोई कोई लाल है, कोई पीला है, कोई इनके बीच का कलर है, कोई गेहुआ है, राइट? तो हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर आत्मा है। चाहे हम यंग हैं, चाहे बुड्ढे हैं, चाहे आदमी है, चाहे औरत है, चाहे अमीर हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे सुंदर दिखते हैं, चाहे सुंदर नहीं दिखते हैं,
गोरे हैं, काले हैं, पीले हैं, लाल हैं, गेहुए हैं, कैसे भी हैं, ये हम शरीर नहीं है, ये शरीर बदलने वाला है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि राजेंद्र प्रभु जी आप हमेशा एक पुरुष नहीं रहने वाले, इसकी गारंटी है। क्यों? पुरुष के शरीर में नहीं रहने वाले, आप आत्मा हो। तो आप बोलोगे अरे अच्छा ठीक है। मीनू माता जी को बोलूंगा आप हमेशा एक ना जो स्त्री है उसके शरीर में नहीं रहने वाले हो, आप आत्मा हो, आप बदलने वाले हो। आप भी सरप्राइज रह जाओगे, अरे ये सब क्या। पर ये आत्मा का नेचर है, ये आत्मा बताती है कि हाँ देखो, बहुत सरप्राइजिंग है कि सबके अंदर कोई आत्मा है। और बहुत ना और भी चीजें हैं सरप्राइज करने वाली। जब आपने पहली बार, जब हम लोग एक्चुअली क्या, जो बेसिक भगवत गीता के जो सेशंस रखते हैं, उसमें एक आत्मा का सेशन जो है वो बहुत ही मुख्य रखते हैं, बहुत ही स्पेशल रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसको व्यक्ति जब सुनता है और रीइंकार्नेशन वगैरह के बारे में जब सुनता है, तो वो बहुत सरप्राइज होता है कि देखो रीइंकार्नेशन है, आत्मा है और ये सब। तो आप लोग को भी सरप्राइज लगा था क्या आत्मा के बारे में सुन के कि मैं देखो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ? कोई आंसर किसी का? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, मैं बोलूँगा क्या कि पहले जब मैंने भगवत गीता को पहले पढ़ा था तो सामान्य जैसे पढ़ते हैं वैसे ही लगा, लेकिन इतना ज्यादा डीप रियलाइजेशन नहीं किया। तो पढ़ते चले गए कि हाँ आत्मा अपने अंदर रहती है, और लेकिन अपना स्वयं का रिकॉग्निशन एज आत्मा ये करना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत कठिन भी है। तो एक बार हमारे यहाँ भगवत गीता का प्रवचन एक सज्जन देने के लिए आए थे, बहुत सालों पहले एक बार। तो हुँ, उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, बोले कि आपने अपनी बचपन की फोटो कई बार देखी है, इसलिए आप पहचान जाते हो कि आपका बचपन था, लेकिन थे तो वो आप। और फिर आपने थोड़ा जब बड़े हो गए तब की फोटो भी आपने कई बार देखी, तो आप पहचान जाते हो कि आप। लेकिन अगर आपने मान लो अपने बचपन की फोटो देखी नहीं होती, तो आप पहचान नहीं पाते कि आप कौन है, ये व्यक्ति कौन है। जबकि आपकी आत्मा तो वही है जो वही थी और अभी भी वही है। ऐसे खैर उन्होंने एग्जाम्पल बात कर दिया। तो ये खैर रियलाइज करना इसको और उसमें जीना, उस सत्य के साथ बड़ा कठिन कठिन काम है, उसको समझना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया आपने। तो ये ना बड़ा अ, एक्चुअली बोलने के लिए और ये करने के लिए बहुत ही सरल चीज़ है कि हम आत्मा हैं, पर वो जीवन जीना, जैसे हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद, वो एक आत्मा के लेवल पे जीवन जी रहे हैं और कृष्णा के लिए कितना काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत से कर रहे हैं। जो हमारे बहुत सारे भक्त हैं आज भी इस्कॉन में, वो आत्मा के लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आत्मा के लेवल पे का मतलब ये नहीं है कि हम भैया आत्मा है, अभी हम कुछ काम नहीं करेंगे शरीर के लिए। नहीं, आगे जग अगर आप देखेंगे, अभी आगे आने वाले श्लोक में भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। अभी तक आत्मा के बारे में बताया, अभी आगे और सुनो। कर्म के बारे में बताएँगे, कैसे कर्म करना है, क्यों आपकी ड्यूटी है। तो आत्मा का ज्ञान होना हमें कर्म से दूर नहीं भगाता, हमें कर्म करने के लिए और प्रेरित करता है। हमें सही कार्य के लिए आगे बताता है कि हमें करना चाहिए। तो ये जो हम आज बात कर रहे हैं कि बहुत ही आश्चर्य होता है ये सुन के भी कि देखो हम लोग आत्मा है, हम लोग ये हैं। एक व्यक्ति जैसे मैंने पहले बताया था, उनके भाई की मृत्यु हो गई थी और वो बड़े दुखी रहते थे, वो अपने भाई से बहुत अटैच थे। तो वो एक दिन काफ़ी डिस्कशन के बाद जब उन्हें ये पता चला टेम्पल में कि वो उनका भाई आत्मा था, शरीर नहीं था और उनका भाई अभी भी कहीं न कहीं ज़िंदा है। तो उनको बहुत अच्छा लगा। उनको बहुत अच्छा लगा, वो रेगुलर आने लगे, वो भक्त बन गए। ऐसे यूएस में एक माताजी थी, वो क्लास सुन रही थी, वो बहुत ये थी, बहुत ही फैट थी। तो वो अमेरिकन थी और उनको ऐसा लगता था, वो बहुत ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था अंदर कि देखो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहुत ही डिमोटिवेटेड सी रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी। तो उन्होंने सुना मैं आत्मा हूँ, ये शरीर हूँ ही नहीं। तो उनको सुन के बहुत अच्छा लगा। और जो लोग रिच हैं या फिर बहुत सुंदर है, उनको आप बताएँगे कि आप आत्मा, आप ये शरीर नहीं हो। बोला नहीं, नहीं, अरे इतना सुंदर शरीर है, इतना तगड़ा शरीर है और आप मुझे बोल रहे हो मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैंने इतनी मेहनत करी है। मैं नहीं मेरे मुझे नहीं सुनना। मुझे नहीं जानना आपकी जो सारी कहानियाँ हैं जो आप बता रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हम अ, एक आश्चर्य है कि सब कुछ समझने के बाद भी हमारे जीवन में
थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू हो जाता है। और जितना हम जैसे माला भी करते हैं साथ में, तो वो एक प्रैक्टिकल सेवा है, राइट? हम कुछ एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता, एक थ्योरी है ना? थ्योरी भगवान ने बताई है और एग्जैक्टली वैसे बताई है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है इंडिया में ना, सबको पता है भगवत गीता के बारे में, सबको पता है हम लोग आत्मा है। आप किसी से भी जाके बात करोगे तो थोड़ा बहुत नॉलेज सबको है, पर कोई उसके ऊपर काम नहीं करता। लेकिन विदेश में जब शिला प्रभुपाद बताते थे कि आप आत्मा हो, लोग बहुत ध्यान से सुनते थे, बहुत उस पे ये करते थे और उसको मान लेते थे, क्योंकि वो खाली स्लेट थी। प्रभुपाद ने जो बोला सुन लिया, लिख दिया, वो मान लिया। प्रभुपाद को पूरा वो अथॉरिटी समझकर उस पर अमल करते थे। तो उनका जो अध्यात्म में प्रगति होती थी वो भी बहुत फास्ट होती थी। 10 साल में प्रभुपाद ने उन भक्तों की मदद से पूरे वर्ल्ड में मंदिर बना दिए। तो क्योंकि उस चीज को वो एक्सेप्ट करते थे। एक बार जब प्रभुपाद शुरू में लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद ने बोला आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूं। तो लोगों को लगा, उधर जो क्लास में बैठे थे, ये जो स्वामी जी हैं, शिला प्रभुपाद हैं, ये कह रहे हैं कि शायद ये खुद ये शरीर नहीं है, पर हम लोग ये शरीर हैं। तो प्रभुपाद ने बाद में और एक्सप्लेन किया, नहीं नहीं आप लोग भी, क्योंकि इतना ज्यादा, अब देखो क्यों मुश्किल है समझ पाना भी, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों के उसको संतुष्ट करने में लगे हैं। और इंद्रियां, हमारे जो ये शरीर है, इससे पूरी कनेक्टेड है। कुछ खाऊंगा, मीठा लगेगा, टेस्ट मेरे मन को अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा सुनूंगा, कुछ अच्छी जगह देखने जाऊंगा, राइट? तो ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं? अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। और आत्मा के लिए कितना काम कर रहे हैं? हालांकि 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कुछ हरे कृष्णा जाप कर रहे हैं, या कुछ ऐसे चैंटिंग कर रहे हैं, या कुछ क्लास अटेंड कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं। बाकी का पूरा टाइम उसमें जा रहा है। तो बहुत बार लोग समझना क्यों नहीं चाहते हैं, और क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें लगता है कि भैया मेरे जो इंद्रियों की अपना अपना जो ये है, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये सब कुछ से हमें जाना पड़ेगा, तो ये बड़ा मुश्किल है, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, राइट? तो आ, लोग अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी भी रहना चाहते हैं कि नहीं, तो भगवत गीता सब कुछ पता है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, राइट? और फिर ना एक जो डिजायर आनी चाहिए हमारे अंदर कि देखो मैं कौन हूँ, एक आत्मा हूँ, भगवान कौन है, वो सुपर सोल है भगवान जो है, और मैं अलग हूँ, भगवान अलग है। लोग का बहुत बार ना ऐसा व्यू रहता है कि जो अंदर है ना, वो परमात्मा बोलते रहते हैं, परमात्मा परमात्मा, या आत्मा आत्मा परमात्मा एक ही बोलते रहते हैं। बट आत्मा इज डिफरेंट, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। उनको सेम नहीं बोल सकते। जैसे हमने एक बार ये उदाहरण पढ़ा था कि दो चिड़िया बैठे हुए हमारे अंदर, एक एक आत्मा है, एक परमात्मा है। पर जो आत्मा है वो इस दुनिया की सारी चीजों को एंजॉय करना चाहती है, पर परमात्मा उसकी तरफ कंटिन्यूस देख रही है, दूसरी चिड़िया उसकी तरफ कंटिन्यूस देख रही है कि कब वो मेरी तरफ मुड़ेगी। कृष्णा देख रहे हैं कब मेरी तरफ आएगा, कब मेरी तरफ आगे बढ़ेगा, और कब मैं इसको सही रास्ते पर लेके जाऊंगा। तो वो भी अलग है। तो कैसे हम लोग समझ सकते हैं? अभी इतना सारा डिस्कशन किया कि हम लोग को समझना ही मुश्किल है आत्मा को, क्योंकि ये भी एक सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस दुनिया के जो 7 वंडर हैं वो फिर भी आसान है समझने। गए, एक गाइड किया, उसने बता दिया, ताजमहल बनाया, 20,000 लोग थे। ताजमहल बनाने के बाद 20,000 लोग जो आए उनके सबके हाथ काट दिए गए। एक व्यक्ति था लास्ट में, बड़ा चालाक था, बोला अभी मेरे भी हाथ कटने वाले हैं। वो बोला मैं छत पे जाऊंगा, थोड़ा सा काम बचा है उसको मैं पूरा करके आता हूँ। वो छत पे गया, उसने एक हथौड़ी मारी और वहां से थोड़ा तोड़ के आ गया। आज भी ताजमहल में पानी टपकता है। ऐसे जाएंगे, गाइड हमको सारी चीजें बता देगा, पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर देगा, राइट? पर समझ गए, 1-2 बार देखा, 5 बार देखा, ताजमहल समझ गया, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। आत्मा और बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि सुन सुनकर भी समझना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कंटिन्यूस सुनना वो हमें पड़ेगा। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, भगवान श्री कृष्ण जो है इसकी अथॉरिटी है, हमें बता रहे हैं, सुप्रीम भगवान है, तो हमें उनका इंस्ट्रक्शन, जो उनकी बातें हैं वो माननी पड़ेंगी और वो फॉलो करने पड़ेंगे। और प्रभुपाद आगे परपट में भी बताते हैं कि हम लोग कैसे आत्मा को समझ सकते हैं। थोड़ा आगे भी हम पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर आगे डिस्कशन करेंगे और थोड़ा फास्ट जाएंगे। आज 3-4 श्लोक हम कंप्लीट कर लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऐसे थोड़े से लोग
जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। आगे पढ़ें एक पैराग्राफ यस और। प्रभु, पढ़ हाँ, सकते हैं। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उद्देश्यों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं ठीक है। तो सबसे आसान तरीका जो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि पहले भगवान को हमें मानना पड़ेगा, श्री कृष्ण भगवान है और उनके जो स्टेटमेंट है वो सुनने पड़ेंगे। दूसरा क्या बता रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऑस्टेरिटी या तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या क्या है, जैसे आप लोग माला भी करते हो ना, तो भी वो भी एक तपस्या है। हरे कृष्ण जाप करते हो, तपस्या क्यों है? क्योंकि आप अपने इंद्रियों, अपने मन के अगेंस्ट जाके कुछ एक काम कर रहे हो और वो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कुछ काम आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं वो तपस्या में आ जाएगा। और विलिंगली कर रहे हो, वॉलंटरली कुछ अपने डिफिकल्टीज को ले रहे हो। जैसे कुछ एक काम करना, जैसे जन्माष्टमी होती है तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, हर एक काम में हम लोग जाते हैं, फेस्टिवल है तो पूरे पूरे दिन पूरी रात की सेवा रहती है। आजकल तो वैसे कोरोना की वजह से टेम्पल बंद रहेगा, तो इस बार भी हम ऑनलाइन जन्माष्टमी मनाएंगे आप सब लोग के साथ। तो उसका भी मैं कुछ एक प्लान कर रहा हूँ और देखते हैं आप लोग कितने कितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसके हिसाब से। तो ऑनलाइन जन्माष्टमी भी करेंगे। तो वो क्या है, वो एक तपस्या है, कुछ एक सेवा करना, कुछ एक अपना ये करना। जैसे कुछ लोग अपना समय दे पाते हैं, कुछ लोग अपना थोड़ा धन दे पाते हैं जिससे भगवान की सेवा हो पाए। तो अलग अलग तरीके से लोग सेवा करते हैं, तो वो कर पाना भी बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है आप हरे कृष्णा महामंत्र जाप करो, भगवत गीता पढ़ो, भक्तों की संगति में आओ। और तीसरा बोल रहे हैं कि जो भगवान को समझ पाना कि कृष्णा है, वो भी किसी भक्त की अहेतु की कृपा से ही हो पाता है और कोई तरीका नहीं है। भक्ति भक्त के द्वारा ही मिल सकती है। हम अपने अपनी मेहनत से या अपने कर्म से, अपने इससे अगर हम अकेले चाहें कि हम भक्ति प्राप्त कर लें तो वो बड़ा मुश्किल, वो बिल्कुल असंभव है। भक्ति की कृपा मतलब हो सकता है कि किसी को प्रभुपाद की कोई किताब मिल गई हो, उसने वो किताब पढ़ी हो और वो किताब पढ़ के पूरा भक्त बन गई हो। एक स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ, शिला प्रभुपाद साउथ अमेरिका में के लिए फ्लाई कर रहे थे। तो नहीं, एक बार क्या हुआ, उसके पहले की मैं स्टोरी बताता हूँ। कुछ कुछ भक्त लोग ना हमारे हरे कृष्णा वाले, वो क्या करते हैं, बैग लेके, किताबें लेके, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और भी किताबें लेके लोगों के पास जाते हैं वितरण करने के लिए। आप लोग भगवत गीता पढ़िए, ये जो किताबें हैं ये पढ़िए, इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं हमारे जीवन के बारे में जो आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन को बहुत लाभ मिलेगा। तो जब लोग वो पढ़ते हैं तो वो डेफिनेटली उनके जीवन में एक सोच विचार करने की इच्छा आती। तो ये ऐसे ही करते-करते एक बार ब्राज़ील में एक बहुत ही छोटे से शहर में गए और शहर में भी थोड़ा आउटर एरिया में गए, वहाँ पे वो किताबें बाँट रहे थे। तो वहाँ पे किताबें बाँट रहे थे, एक घर में उन्होंने खटखटाया, हरे कृष्णा हम ये किताबें देने आए हैं। वहाँ पे जाके देखा तो एक लेडी थी और वो उन्होंने बोला, अरे हरे कृष्णा आइए, आप सब लोग आइए, अंदर आइए। और भक्त लोग जब अंदर गए उन्होंने देखा कि उन माताजी के घर पे बहुत सुंदर सा मंदिर है, बहुत सारी किताबें शिला प्रभुपाद की हैं, प्रभुपाद का फ़ोटो है,
और बहुत सारी ऐसी चीजें रखी हुई हैं। वो सरप्राइज रह गए, अरे आप इतने रिमोट एरिया में भी आप कैसे भक्ति कर रहे हैं, आप कैसे अपने आप को भक्ति से इतने अच्छे से कनेक्टेड हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो, एक बार मैं एयर हॉस्टेस थी। एयर हॉस्टेस मतलब फ्लाइट, जब शिला प्रभुपाद प्लेन में जा रहे थे तो उनको सेवा करने के लिए, जब एयर हॉस्टेस आती हैं, आपको क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, तो शिला प्रभुपाद के पास भी आई। अब प्रभुपाद और जो भक्त हैं वो कुछ खाते नहीं है, मतलब जो बिना भगवान को ऑफर दिया किया हुआ नहीं खाते। तो वो आए कि ठीक है, आपको कुछ हमको ऑफर करना है। प्रभुपाद ने बोला हम तो कुछ नहीं खाएंगे, ये भी नहीं खाएंगे। उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, आप कुछ ले लीजिए, कुछ ले लीजिए। तो बोले ठीक है, आप एक एप्पल लेके आ जाओ। तो वो फटाफट गई और एप्पल लेने के लिए गई। और तब तक शिला प्रभुपाद और जो भक्त थे वो कुछ एक ना मुरमुरा और ऐसा कुछ लेके आए थे। और वो डिवोटीज, बाकी सब लोग अपना खा रहे थे और शिला प्रभुपाद अपने मुरमुरे खा रहे थे। मुरमुरे खा रहे थे, तो वहां पे जब वो बाद में एयर होस्टेस एप्पल लेके आई, एप्पल जब वो प्रभुपाद को दिया, प्रभुपाद ने बोला थैंक यू। एयर होस्टेस ने पूछा व्हाट आर यू ईटिंग, आप लोग क्या खा रहे हो? बोला मुरमुरा। तो उसने क्या किया, अभी आजकल के जो लोग हैं ना साधु को इतना वेलकम करते हैं ना किसी को करते हैं, उनको पता भी नहीं है साधु का वैल्यू क्या है, शिला प्रभुपाद कौन है। उसने क्या किया, ऐसे हाथ से वो जो प्रभुपाद मुरमुरा खा रहे थे, सीधा उनके प्लेट में से उठाया और खाने लगी और बोलेंगे वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। और एक दो बार और खा लिया। और बाकी सारे भक्त जो शिला प्रभुपाद के साथ में थे वो देखने लगे, अरे इनको क्या हो गया, ये आ, जो एयर होस्टेस है ये ऐसे कैसे खाने लगी प्रभुपाद। एंड प्रभुपाद भी बहुत ही कूल थे। प्रभुपाद ऐसे नहीं थे कि भाई ये देखो इसने क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया। प्रभुपाद जानते थे उनको पता नहीं है, इट्स ओके, सब सब ठीक है। तो प्रभुपाद ने सब वो सारा इंसिडेंट हो गया। और उसने बोला मैंने शिला प्रभुपाद का वो एक बार वो महाप्रसाद प्रभुपाद का महा खाया था। प्रभुपाद का जो महाप्रसाद जो प्रभुपाद खुद खा रहे थे वो खाया था, और वो खाने की वजह से मेरे अंदर एक चेंज आया। और फिर बाद में मैं जब एक बार जा रही थी तो ऐसे कुछ किताबें खरीदी और मैंने वो पढ़ी, और वो पढ़कर मुझे आगे ये हो। तो भक्ति जो है एक भक्त के द्वारा ही दी जा सकती है, अपने आप भक्ति कभी नहीं हमें मिल सकती। तो इसके लिए भी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हाँ, अगर हमें समझना है कि आत्मा क्या है, आत्मा का ज्ञान क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, हमें भगवान के लिए क्या सेवा करनी है, हमें क्यों सेवा करनी है, क्यों दास के रूप में रहना है। तो अगर ये सब कुछ समझना है तो ये भक्त की अहेतु की कृपा से ही हम लोग समझ सकते हैं। और लास्ट में एक प्रभुपाद ने एक जो लाइन लिखी है, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, बाय नो अदर वे, और कोई रास्ता नहीं है। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। किसी का कोई क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप सब लोग कन्विंस्ड हो गए हो अब आत्मा हो। अभी कृष्णा ने भी बहुत सारे श्लोक बोल दिए हैं, हमने भी महीनों महीनों तक डिस्कशन कर लिया है। तो कौन कौन आत्मा नहीं है वो क्लास के बाद में मुझे मिल सकता है। ठीक है, नो क्वेश्चंस, ओके। तो अभी 2.30 श्लोक में हम जाएंगे, थोड़ा सा देखते हैं, ट्राई करने का जितना हम लोग फास्ट आगे बढ़ सकते हैं उतना अच्छा है। 2.30 देहि नित्यम अवध्योयम देहि अबद्धो अयम देहे सर्वस्य भारतः देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्ण। तो ये ऑलमोस्ट लास्ट श्लोक है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं आत्मा के बारे में। और उसके बाद में एक नया सेक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, आत्मा तो हो, आपको आत्मा के बारे में सब कुछ बता दिया, आप असली में हो कौन। पर क्योंकि आप इस शरीर में हो तो आपको करना क्या है वो 31 से हम आगे डिस्कस करेंगे।
इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ेगा? आज किसी को देख भी नहीं पा रहे हम, सब वीडियो ऑफ मोड में है। हरे कृष्ण। हाँ, थैंक यू। तात्पर्य, अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उद्देश्य समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे ट्रांसलेशन प्रोजी आपने नहीं पढ़ा, ट्रांसलेशन में है, और डिसेंडेंट ऑफ भरत, वन ही हु ड्वेल्स इन द बॉडी कैन नेवर बी स्लेन, देयरफॉर यू नीड नॉट ग्रीव फॉर एनी लिविंग बीइंग। वो बाद में वही बता रहे हैं कि जो आप इस शरीर में है उसका कभी नाश नहीं होता है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और इसमें जो बाकी जो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पहले। कि जो वायलेंस है, जो अहिंसा है, हिंसा है, वो भी जरूरी है और अहिंसा भी जरूरी है। वो जो युद्ध है उसमें हिंसा होनी ही है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। अब ये जो सेक्शन है, ये नया सेक्शन है। जैसे आपको याद होगा, अर्जुन ने बहुत सारे सवाल किए थे भगवान श्री कृष्ण से पहले अध्याय में। तो यहाँ से भगवान और जो अर्जुन के सवाल हैं उसके उत्तर देना शुरू करते हैं। तो अभी तक जैसे शरीर आत्मा के ऊपर डिस्कशन किया था कि अब भाई कंफर्म हो गया आप आत्मा हो। अभी सुनो, अभी आप ये शरीर में भी हो, तो इस शरीर की भी कुछ ड्यूटीज हैं अर्जुन, तो वो आपको करनी है, और वो क्या है भगवान आगे हमें बताते हैं। टेक्स्ट नंबर 31। सर्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, सर्वधर्मम अपि च नाविकं पितुम अर्हसि, न विकम्पितुमर्हसि, धर्मयाधि युद्धाश्रयोन्यात्, धर्म्याद्धि युद्धाश्रयोन्ना, क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रियस्य न विद्यते। ट्रांसलेशन। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ माता जी। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। प्रायतः रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीति चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, अहवेशु मिथ्या अन्यो जिज्ञासन्तो महिष्टे युद्धमाना परम शक्त्या स्वर्ग यंता परांग मुखा।
यज्ञेषु परश्वो ब्रह्मन् हन्यते सततं द्विजः संस्कृतः किले मंत्रस्य ते अपि स्वर्गमवाप्नुवन्। प्रभु जी आगे पढ़ूं? हाँ माता जी, ये और पढ़ लो। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे माता जी। यहाँ पे ना 2-3 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक्चुअली काफी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें जो सपोर्ट मिलेगा कि हम थोड़ा फास्ट भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान ना एकदम अभी आगे देखो, तुम्हारी एक्सटर्नल ड्यूटी क्या है, आप ये शरीर में हो, उसकी ड्यूटी क्या है। आप कौन हो अर्जुन? आप क्षत्रिय हो। तो 4 वर्णाश्रम में जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय की ड्यूटी क्या है कि भैया आपको प्रजा की रक्षा करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रभुपाद बता भी रहे कि जो प्रजा की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय क्या करते थे, जंगल में जाते थे, और ऐसे नहीं कि दूर से ये करते थे, सामने ऐसे बता रहे हैं कि तलवार लेके उनसे लड़ रहे हैं। तो सामने जाके लड़ना और फिर वो शेर को मारना, और वो फिर शेर का भी ये करते थे, दाह संस्कार अच्छे उससे किया जाता था, राजश्री जो तरीका है उसके हिसाब से किया जाता था। प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्षत्रियों को खून देखना ना बहुत जरूरी है, नहीं तो युद्ध में जाएगा और अचानक से किसी को मरा हुआ देखेगा, खून देखेगा तो ये हो जाएगा। तो क्षत्रिय के लिए ये देखना बहुत जरूरी है। जैसे मेरी वाइफ है देविका, तो अभी उनकी मदर है, मेरी मदर इन लॉ जो है वो डॉक्टर है, गायनिक है। तो वो गायनिक हैं और ऑपरेशन करती हैं, और आए दिन ऑलमोस्ट उनके ऑपरेशन रहते हैं। तो उनके लिए खून देखना और ये सब करना बहुत आसान है। पर मैं, मेरी वाइफ और उनके पापा जो हैं वो ये है, वो भी डॉक्टर हैं, उनका भाई है वो भी डॉक्टर है, और मामा जी भी यहाँ पे हैं क्लास में, वो भी डॉक्टर हैं। तो आप देखोगे पूरे फैमिली में दादा भी डॉक्टर थे, और उनको पूछोगे, जो चाचा है वो भी डॉक्टर, तो आप पूछोगे अरे ये आप क्यों नहीं डॉक्टर बने? तो बोले नहीं, अरे मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, मैं थोड़ा भी जो हाथ में कट लग जाता है, थोड़ा भी ब्लड देखती है तो उसको थोड़ा ना ऐसे टेंशन हो जाती है। तो बोला मैं डॉक्टर नहीं बन सकती हूँ। तो वो डॉक्टर नहीं बनी इस रीजन से। तो क्षत्रिय को क्या चाहिए? क्षत्रिय को वो ट्रेनिंग चाहिए पूरी, कि वो जाए युद्ध में देखे, युद्ध के पहले वो पूरा ट्रेन हो, एटलीस्ट जंगल में जाके शिकार करे, शिकार करके जानवर को जब मारेगा, वो भी ऐसे ऐसे जानवर को नहीं जैसे खरगोश को मार के आ गए, खरगोश बेचारा भाग रहा था, यहाँ से बंदूक उठाई उसको मार दिया। वो बेचारा कितना हम्बल सा प्राणी है, उसको आपने मार दिया और आप अपने आप को क्षत्रिय कह रहे हो, ये मैंने क्षत्रिय हो, मैंने शिकार किया, मैंने ऐसे मार दिया। नहीं, वो बोल रहे हैं आप अभी तो बंदूक से मार दें, वो बोलते हैं आप सामने जाके उसके साथ लड़ो, फिर उसको मारो, तब पता चलेगा। अब शेर इतना पावरफुल रहता है, एक पंजा भी ऐसे मार दिया तो बहुत हड्डी वड्डी टूट जाती है हमारी। तो
जब क्षत्रिय जब शेर का शिकार करता है, ये करता है, तब उसे वो ट्रेनिंग मिलती है जिससे वो युद्ध में जाके भी फाइट कर पाता है। तो श्रील प्रभुपाद एक क्षत्रिय की क्वालिटी यहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ, कुछ लोग अभी भी क्षत्रिय हैं। एक्चुअली मैं ये ऐसा क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे आजकल के टाइम में काफी लोग अपने क्षत्रिय होने के लिए ये प्रूव करते हैं। आप कौन हो? मैं ठाकुर हूँ। ठाकुर मतलब क्षत्रिय है, तो मैं नॉनवेज खा सकता हूँ। क्षत्रिय तो खा सकते हैं, उनको क्या है, क्षत्रियों को तो खाना ही चाहिए, ऐसा करना ही चाहिए। लेकिन क्षत्रिय वाला कोई काम करते हो क्या? काम क्या करते हो? बोलो वो क्षत्रिय वाला नहीं। क्षत्रिय वाला कोई काम नहीं है, बस आपको मांस खाना है। वो जस्टिफाई करने के लिए, वो करने बताने के लिए कि मैं क्षत्रिय हूँ, मांस खा सकता हूँ, इसलिए मैं मांस खा रहा हूँ, तो वो गलत है। क्षत्रिय हो तो जाओ, पहले शेर के सामने खड़े होके शेर के साथ लड़ाई करके उस शेर को मार के दिखाओ, और फिर बोलना कि आप क्षत्रिय हो। तो लोग आजकल ऐसे डिफेंड करते हैं, अपने आप को बचाते हैं कि देखो हम क्षत्रिय हैं इसलिए मांस खा रहे हैं, वो भी गलत है। और क्षत्रिय को दूसरा क्या बोल रहे हैं कि आप अर्जुन आप क्षत्रिय हो, आप ऐसे ही संन्यास नहीं ले सकते, आप सबको छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते हो। आप अपनी पहले पूरी ड्यूटी निभाओगे, और पूरी ड्यूटी जब हो जाएगी, एक समय आएगा, तब बाद में आप संन्यास ले सकते हो। और आगे बता रहे हैं कि क्षत्रिय जो है अगर लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध में लड़ रहे हैं, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। जैसे अगर मैं क्षत्रिय हूँ और सामने वाले राजा से लड़ रहा हूँ, अगर मैंने उसको मार दिया तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ का राज्य मिल जाएगा। पर उस क्षत्रिय को क्या मिलेगा? उसको हेवनली किंगडम मिल जाएगा, जो स्वर्ग है, जो और ऊपर के जो लोक हैं, वहां पे उसको जाने के लिए मिलेगा, क्योंकि अपना धर्म का निर्वाह करते हुए उसकी मृत्यु हुई है। वो शरीर के लिए इतना अटैच नहीं था, अपने धर्म धर्म उसके लिए ज्यादा जरूरी था। वैसे ही दूसरा एक और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जैसे अ, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो पहले के टाइम में बलि देते थे, बलि देते थे। अभी लोग लोग आप एक और लोग के पास जाओगे ना, वो एक वन सेट ऑफ पीपल बोलेंगे कि आप भी तो बलि देते हो। जैसे मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड था, वो पूछता था, अरे आपके यहाँ पे भी तो बलि होती थी ना पहले, तो वो सही है और हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत है क्या? बोला नहीं, वो जो बलि देते थे उसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती थी। जिस जानवर की बलि दे रहे हैं उसको इमिडिएटली वो बलि देते ही वो यज्ञ में से वो जानवर निकलना चाहिए, और उसको हायर लेवल ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए। हायर लेवल ऑफ लाइफ मिलती है तब जाके वो यज्ञ सिद्ध होता है। अगर वो यज्ञ सिद्ध नहीं होता, उसका मतलब आपने जो यज्ञ किया है वो जानवर मारने का आपको पाप भी लगता है। पर उसमें यज्ञ, वो जानवर की भी एक हायर स्टेटस मिलता है, और यज्ञ भी सिद्ध होता है, तो दोनों की भी विन विन सिचुएशन होती है। और लास्ट में स्वधर्म की बात कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद ये परपट में, उसमें बता रहे हैं दो तरह के स्वधर्म होते हैं, स्पेसिफिक ड्यूटीज। एक तो क्या है, जो एक हमारे जैसे हम लोग आत्मा है और ये हैं, तो एक उस लेवल की ड्यूटी है कि भैया हम आत्मा है, भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करना हमारा असली धर्म है और ये है, और हमें वो सेवा में लगना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, प्रेम बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न है वो सब करने चाहिए, वो एक धर्म है। पर हम अगर लिबरेटेड नहीं है, उस अवस्था में नहीं है, तो हमारी इस, जैसे मैं एक गृहस्थ आश्रम में हूँ, तो मेरी भी ड्यूटी है कि मैं अपने परिवार का पूरा ध्यान रखूं। जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन करानी है, उनको सही एक शिक्षा देनी है, उनको सही हर एक चीज प्रदान करनी है जो भी उनके लिए चाहिए। तो वो मेरी एक्सटर्नल ड्यूटी है, शरीर से जुड़ी हुई ड्यूटी है, वो हम छोड़कर नहीं भाग सकते। स्पेसिफिक ड्यूटी हमें भी करनी है, तो स्पिरिचुअल ड्यूटी है वो भी करनी है, और जो ये शरीर से जुड़ी हुई ड्यूटी है वो भी हमको करनी है। हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते, उनसे भाग नहीं सकते। तो ये स्वधर्म के बारे में जो चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुण कर्मा विभागशः, जो वर्णाश्रम के बारे में जो भगवान ने खुद बताया है, वो 4th चैप्टर में आएगा, और वहां पे हम उसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, अपनी ड्यूटी निभाते हैं तो हम एक हायर लेवल ऑफ हायर स्टेट में भी जाते हैं। आगे
अभी 6:34 हो गया है, थोड़ा सा लेट भी शुरू हुआ था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी का कोई सवाल है यहाँ पे? नहीं तो हम एक और श्लोक ले सकते हैं, जैसे भी आप लोग बोले, नहीं तो हम यहाँ पे रुक के भी खत्म कर सकते हैं सेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, अगर यज्ञ के लिए भी पशु की बलि दी जाती है तो भी गलत है ना? हाँ, वही तो प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। तो माता जी कैसे, जैसे बहुत सारे यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ होता था और बहुत सारे होते थे। अश्वमेध मतलब वो उसमें जो घोड़ा है उसको बलि चढ़ाते हैं, राइट? तो आजकल की जो बलि है वो एकदम अलग है। जो पहले के टाइम में जो बलि होती थी वो एकदम अलग तरीके से होती थी। उसमें क्या है, अगर वो घोड़े को वो जो ब्राह्मण है वो भी एक लेवल के ब्राह्मण होते थे, और वो जब उस घोड़े की बलि करेंगे तो वो घोड़ा उसी यज्ञ में से वापस निकलना चाहिए। जैसे एक घोड़े को अगर ह्यूमन शरीर जो मनुष्य जीवन मिलना है उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, उसको बहुत सारे अलग अलग योनियों में जाना पड़ेगा, अलग अलग अपने टाइम लगेगा, वो करेगा। पर वो यज्ञ में बलि देने के उससे वो तुरंत ही एक मनुष्य जीवन के रूप में बाहर निकलना चाहिए। अगर वो नहीं निकलता है तो वो यज्ञ है वो अपवित्र माना जाता था और उसका पाप ब्राह्मणों को लगता था। तो ब्राह्मण भी बहुत ज्यादा ये रहते थे कि भाई देखो, अगर हमारा ये यज्ञ में अगर हम लोग उतने प्योर नहीं है तो हम यज्ञ करेंगे ही नहीं, हम ये बलि देंगे ही नहीं। तो आजकल की जो बलि है, जो इस जो अपने हिसाब से चल रही है, वो तो सच में गलत है। पर जो ये वाली होती थी शास्त्रों के हिसाब से, उसमें ब्राह्मणों को भी पता चलता था कि हमारे मंत्र सिद्ध हैं, और जो जिसकी बलि दी जाती थी उसके लिए भी एक विजय होती थी कि हाँ ठीक है, उसकी बलि दी तो उसको मनुष्य जीवन मिल गया। जी प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, आई थिंक फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में 32 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी किसी का और सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नरसिम्हा आरती गाएंगे। आप सब लोग ठीक हैं? सब खुशहाल हैं? सब अच्छे से हैं? वैक्सीन हरे कृष्ण वगैरह ले प्रभु। ली है आप लोगों ने? नहीं ली है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अविनाश प्रभु। जी हम सब लोग ठीक है, मतलब मैं तो यहाँ पे ठीक हूँ। हरे जय प्रभु। प्रभु जी, टेम्पल खुलेंगे क्या? माता जी, टेम्पल अगर आपको दर्शन करने के लिए जाना है तो मुझे फोन कर देना, मैं आपके जी। दर्शन करा दूंगा। हम्म। बाकी पब्लिक के लिए अभी नॉर्मली ओपन नहीं है माता जी। जी प्रभु जी, आप ग्वालियर में, मैं पुणे में हूँ फिर। मैं करवा दूंगा माता जी आपका, जी प्रभु एक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जान पहचान के हम्म। तो उनसे बात करके। भक्तों को सेवा के लिए अलाउड है अंदर जाना, तो आपको मैं एक सेवा दिला दूंगा, आप वो सेवा करना, भगवान के जी दर्शन की सेवा और आ जाना, थैंक यू प्रभु जी। ऐसा करा देंगे। मेरा भी कल सेकंड डोज हो गया था, तो आज थोड़ा बॉडी पेन और हल्का फीवर है, पर ठीक है। तो ये भी अच्छा है कि हाँ सेकंड डोज भी हो गया। आप लोग भी ले लीजिए वैक्सीनेशन वगैरह अगर संभव है आपके एरिया में तो। ठीक है, हम लोग नरसिम्हा आरती गाएं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई गाना चाहेगा? ओके ठीक, मैं ही गाता हूँ। प्रभु जी, संस्कृति गा रही है। आपको गाना है माता जी? जी प्रभु जी, संस्कृति गा रही है बेटी। ठीक है, संस्कृति ना, बहुत बढ़िया माता जी।
नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलाददाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकाशिपो वक्षः हिरण्याकाशे पूर्वक्षः शिलाटङ्क कालनखालाय शिलाटङ्क नखाय इतो इतो नरसिंह नरसिंहा परतो नरसिंहा इतो नरसिंह परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमतिं शरणं प्रपदे नरसिंहनादि शरणं शरणं प्रपद्ये। प्रपद्ये कवकरकमलहरे दभान् अद्भुत शृङ्गार दलिताय हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा तव करकमलहरे करकमलहरे नाका अद्भुत अद्भुत संगम गण्यकशिपो तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रहलाद प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय जय सर्वभक्ति विघ्नाशक लक्ष्मीपति नरसिम्हदेव भगवान की जय भक्त सुरमणि प्रहलाद महाराज की जय जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू हरे कृष्ण।